जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? और मैं दीपक आप सभी का यहाँ पर दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी के साथ आज रूबरू हो रहा हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। और आज बातें करेंगे फरवरी महीने की, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। महीना बीत चुका है, जैसे जनवरी की क्लास आई थी आपके पास से, ऐसे ही हर महीने की भी एक क्लास आती करंट अफेयर की। क्योंकि कुछ जो हमारे होनहार छात्र हैं हर रोजाना की क्लास जो नहीं ले रहे हैं ना करंट अफेयर की जो हर रोजाना नहीं ले रहे हैं, तो भाई साहब कम से कम हर महीने की तो ले लो। हर महीने की सैलरी भी तो लोगे सरकार से, लोगे या नहीं लोगे? लोगे तो हर महीने की करंट अफेयर की क्लास भी ले लो, तभी हर महीने की सैलरी देगी आपको सरकार। तो आज बातें करेंगे हम फरवरी महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, उनके बारे में बातें करेंगे। हर रोजाना 10, 11, 12% मैं हर रोजाना भी आपको बताता हूं। लेकिन उसमें से भी जो कतई पूरे महीने के 100 से 150 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनके 100% चांस रहेंगे आपके पेपर में आने के, वे पर्सन मैं आज आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो उनके बारे में बातें करेंगे। और जल्दी से बताओ मेरे को, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या कुछ चल रहा है मतलब जीवन के अंदर? इस जीवन को जी रहे हो या काट रहे हो? भाई साहब ये जीवन कट तो वैसे भी जाएगा, इससे अच्छा इसको जी लो। आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो, आनंदित मोड में रह के पढ़ाई किया करो। ठीक है, सबसे पहला रूल यही होना चाहिए कि मैं खुश रह के तैयारी करूं, बहुत अच्छे से एक्टिव मोड में रह के तैयारी किया करो। किताबों से प्यार करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, और अपने आप से प्यार करो और अपने काम से प्यार करो। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता वो दूसरे को क्या खाक प्यार करेगा यार? एक बात बताओ तुम मेरे को। तो स्वयं से प्यार करो और इन किताबों से प्यार करो। ठीक है, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि एक एक्टिव मोड में रह के तैयारी किया करो। बच्चे क्या करते हैं, पैसिव मोड में तैयारी करते हैं। पैसिव मोड पता है कौन सा है? पैसिव मोड ये होता है कि मैंने जो क्लास बना दी वो क्लास आपने देख ली, कहीं और से आपने क्लास देख ली, वो क्लास तो देख ली भाई साहब, उस क्लास को खुद से जाके किसी किताब से भी पढ़ लो एक बार, उसको बोलते हैं एक्टिव मोड। यानी कि जब बच्चा खुद से पढ़ता है ना, स्वयं से पढ़ता है, उसको एक्टिव मोड बोलते हैं। पैसिव मोड तो है कोचिंग में चले गए, क्लास ले आए, इधर ऑनलाइन क्लास ले ली, उधर ऑनलाइन क्लास ले ली, वो पैसिव मोड है भाई साहब। और सिलेक्शन आपका एक्टिव मोड से होगा। बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ठीक है, खूब रगड़ के मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। बहुत अच्छे पदों का रास्ता बहुत अच्छी किताबों से होके गुजरता है। ठीक है, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के आना है। आसमान छू के आना भाई, उससे पहले। सरल नहीं होगा आपका जीवन, आपका जीवन संघर्ष भरा रहेगा, क्योंकि आपका जन्म आपके घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए हुआ है। सिंपल नहीं रहेगा, सिंपल नहीं होगा आपका जन्म। ठीक है, आपका जीवन सिंपल नहीं रहेगा। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना अच्छा जीवन चमकेगा। ठीक है, हमेशा कितनी बातें आपको बताता हूं, कितनी बार बताता हूं कि भाई साहब ये दीवारें जो चमक रही हैं, इन दीवारों की भाई साहब घिसाई की गई, इनको रगड़ा गया है। ये नीचे जो टाइलें चमक रही हैं आपके घर में, ये टाइलें भाई साहब रगड़ा गया है, इनको, इनकी घिसाई की गई है, इसीलिए उन पे चमक आई है। तो अपने आप को रगड़ो, रगड़ के मेहनत करो। ये जवानी जो है ये संघर्ष के लिए ही बनी है। ठीक है, और मैंने हमेशा एक बात बताई, एक बात सोचो तुम भाई साहब, अगर आप कर लेंगे क्लास बाद में शुरू फरवरी महीने की, वैसे भी 2-4 दिन कम होते हैं फरवरी महीने में, बताइए मैंने वैसे ही दिन नहीं घटाए हैं फरवरी के, न जाने कितने दिल तोड़े होंगे इस फरवरी ने, है ना, इसीलिए इसके दिन घटाए गए हैं। कुछ न कुछ कर लेंगे बातें भी। लेकिन मैंने एक बात आपको हमेशा बताई है, आप इमेजिन करो कि आपका जन्म, इमेजिन क्या, ये रियलिटी है, अगर आपका जन्म एक गरीब घर में होता है ना, तो आपकी कतई गलती नहीं है, 1% भी आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप एक गरीब घर में लास्ट में बुढ़ापा काट रहे हो, एक गरीब घर में तो मर रहे हो, तो आपकी 100% गलती है, 2000% गलती है। मैथ में परसेंट 100 तक ही होते हैं, लेकिन मैं जीएस पढ़ाता हूं तो मुझे नहीं पता 100 है 200, लेकिन 2000% गलती हो जाएगी फिर आपकी,
अगर भगवान ने आपको बहुत अच्छा शरीर, बहुत अच्छा दिमाग दिया है तो ठीक है, हर एक चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। बस ये जो 24 घंटे है ना, इनका बहुत अच्छे से प्रयोग किया करो दोस्तों, बहुत अच्छे से इनका सदुपयोग किया करो। हर एक व्यक्ति के पास तो 24 घंटे यार, यहाँ पे किसी के पास भी 24 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं है। नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन द अर्थ जिसके पास 1 मिनट भी ज्यादा हो। और इतनी औकात भी किसी की नहीं है कि समय को वापस खींच लाए, किसी की इतनी औकात नहीं है। तो समय के साथ सदुपयोग करो इसका, ठीक है। ये जीवन जो है भाई साहब एक बेस्ट मौका है, बेस्ट माध्यम है, बेस्ट कुछ करने का, बेस्ट पाने का, बेस्ट अचीव करने का। ये जीवन एक माध्यम है, तो इसमें बेस्ट करो, अपना 100% बेस्ट दिया करो हर एक फील्ड में, ठीक है। तो अगर बातें सुन ली हैं, समझ में आ गई हैं, तो बता दो मेरे को कि हाँ सर बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि 2 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं 2025 के। 2025 के 2 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं भाई साहब, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 2 बड़े चैप्टर। 10 महीने शेष रह चुके हैं, मार्च चल पड़ा है आपका, ठीक है। हर बार आपको मैं रिमाइंड करवाता हूं जब नया सप्ताह शुरू होता है या नया महीना शुरू होता है कि भाई हम नए सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। एक डायरी है 30 दिनों की है मार्च की, इस पे आपने लिखना है 1 मार्च को क्या पढ़े हैं, 2 को क्या, 3 को क्या, 4 को क्या, 5 को क्या। बातें पेरेंट्स को समझ आ रही हैं, ठीक है। तो 2 महीने तो बीत चुके हैं, 1 साल तो डिसाइड कर लो ना अपना कि 2025 मेरा जॉब ईयर होगा या 2026 मेरा जॉब ईयर होगा, कौन सा होगा, कब से तैयारी कर रहे हो आप। 1 साल तो डिसाइड करोगे ना, ठीक है। 2025 में वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस की, उसके लिए तैयारी करो। कांस्टेबल और एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी, सीपीओ 2025 आ रहा है, इनकी तैयारी करो। ड्रीम जॉब है भाई साहब दिल्ली पुलिस के लिए। बहुत जल्दी से स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूं कि कैसे उसमें पढ़ना है आपने और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। बच्चे ऐसे ही भाग रहे हैं यार, ठीक है, ऐसे ही भाग रहे हैं कि जीएस पढ़ लेते हैं, रीजनिंग पढ़ लेते हैं, पैटर्न देखो भाई साहब किस एग्जाम का क्या पैटर्न है, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत ज्यादा बातें बता दी मैंने, वरना मैं अब बातें ही बताता रहूंगा आपको और बातें हम फरवरी की नहीं कर पाएंगे। आ जाओ, सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं कति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फरवरी के बारे में। जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन रहेगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा फरवरी महीने के क्वेश्चन है इसमें। आप जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीडली लिखूंगा क्योंकि क्लास जो है छोटी क्लास रखेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके पास आ जाए, यही कोशिश रहेगी मेरी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है, ठीक है। भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, किसके यूज में आएगी ये, मेडिकल की कुछ जो दवाइयां हैं वो इससे बनाई जाती हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ऐसे ही लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। इसने भी अपना नाम बदला है, किसके नाम पे कर दिया गया है, मनमोहन जी के नाम पे कर दिया है। मनमोहन, प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नाम पे नाम कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में चला था आपका विंटर कार्निवल मेला, विंटर कार्निवल मेला आपका चला था हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगा था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह संधू, सुखविंदर सिंह संधू इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। साथ के साथ गुरमीत सिंह संधावालिया, गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे आपके कौन, गुरमीत सिंह संधावालिया। दूसरे नंबर पे आते हैं बातें, फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, फीफा ने निलंबित कर दिया है पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को, ठीक है, बैन कर दिया है, निलंबित कर दिया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। फीफा की स्थापना अगर आपसे पूछ ले, फीफा की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो अप्रैल 1904 में इसकी स्थापना हुई है, अप्रैल 1904 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो ज्यूरिख के अंदर इसका हेडक्वार्टर है फीफा का, ठीक है, ज्यूरिख के अंदर। ज्यूरिख कहां का शहर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड का शहर है। साथ के साथ है ना बातें लिखते चलो, ठीक है, कभी ऐसे ही सुन रहे हो ये बातें लिखते चलो। उनके लिए खासकर ये क्लास जो हर रोजाना 10 मिनट नहीं निकाल रहे हैं, 10 से 15 मिनट की बातें जो हर रोज नहीं करते, उनके लिए ये क्लास रामबाण रहेगी, रामबाण। 12 क्लास तो लिख ही सकते हो 12 महीनों में। अरे 2025 की करंट तैयार हो जाएगी ताकि आपको पेपर में करंट ना लगे एग्जाम को देखकर, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद एक खिलाड़ी है मार्कस स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने संन्यास लिया है,
मार्कस स्टोइनिस, स्टोइनिस ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इन्होंने क्या लिया दोस्तों, संन्यास लिया है वनडे क्रिकेट से। और कुछ एक खिलाड़ी और मैं लिख रहा हूं साथ के साथ यहाँ पे, सिमोना हेलेप, सिमोना हेलेप, ठीक है। ये भी किसकी खिलाड़ी हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। और इन्होंने भी संन्यास लिया है, ठीक है, संन्यास लिया। और ये कहाँ की हैं, ये रोमानिया की हैं, ठीक है। सिमोना हेलेप कहाँ की हैं, रोमानिया की हैं। और खिलाड़ियों से बातें मैं सारी यहीं पे बता देता हूं आपको। एक है सोहेली अख्तर, सोहेली अख्तर। और सोहेली अख्तर कहाँ की हैं दोस्तों, सोहेली अख्तर आपकी बांग्लादेश की हैं। और कौन सा खेल खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। और इसको बैन कर दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। और भ्रष्टाचार के आरोप में बैन होने वाली आईसीसी के द्वारा पहली महिला क्रिकेटर हैं ये सोहेली अख्तर, बांग्लादेश की। और बांग्लादेश से एक बात याद रख लेना, एक और खिलाड़ी थे बांग्लादेश के, तमीम इकबाल, तमीम इकबाल। इन्होंने भी क्या है, संन्यास ले लिया है। ये भी क्या है, बांग्लादेश के ही क्रिकेटर थे, तमीम इकबाल। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन, आश्वासन सम्मेलन, ठीक है। ये कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेशम किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया है। रेशम किसान मेले का आयोजन, रेशम किसान मेले का आयोजन, ठीक है, ये आपका किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए EFIR प्रक्रिया भी शुरू की है। यानी कि ईमेल से आप FIR कटवा सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आपका किसी के साथ भी कुछ भी वाद विवाद झगड़ा हो जाता है, जो भी बातें, जूत किसी के साथ आपका बाज जाता है, ठीक है, देसी सी भाषा में कहते हैं तो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का एक गांव था दोस्तों बदहाल, बदहाल गांव को क्या है, संक्रामक गांव घोषित किया गया है, संक्रामक गांव घोषित किया गया है बदहाल गांव को, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के LG थे आपके मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा को, राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा को। जल्दी से बातें याद रखेंगे। उसके बाद बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, ये किया गया दोस्तों कहां पर, ये आपका गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया, गांधीनगर में आयोजित किया गया। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका के अंदर, ठीक है, ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, अरे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी के देशों का कुछ समूह है बिम्स्टेक, ठीक है। स्थापना अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कब की गई, लिख लो ना, 1997 में इसकी स्थापना की गई। और 1997 में पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया गया था। अगर बातें याद आ रही हैं तो चिपका लो कहीं पे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। और गांधीनगर से तो बातें याद रख सकते हैं, ये गांधीनगर में हुआ है। और गुजरात के गांधीनगर में पहली, ये तो कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये जो अभी लिखा है 10वां क्वेश्चन, ये है पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में। ये एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन रहेगा भाई साहब, बहुत प्यार करेगी एसएससी इस पर्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आईवीएफ तकनीक का प्रयोग करके, आईवीएफ तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण तैयार कर दिया है किस देश ने, कंगारू का भ्रूण तैयार कर दिया है किस देश ने, ये कर दिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आईवीएफ सुविधा फ्री देने वाला राज्य है सभी हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आईवीएफ सुविधा फ्री देने वाला राज्य भारत का पहला बन गया दोस्तों, कौन सा राज्य, गोवा राज्य, ठीक है, गोवा। और गोवा से बातें याद रखेंगे, गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य भी बना है, पहला रेबीज मुक्त राज्य भी बना है आपका गोवा। और गोवा आपका 1961 में तो आजाद किया है पुर्तगालियों से, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया। लेकिन गोवा को उस टाइम पे क्या बनाया है, अरे गोवा को उस टाइम पे बनाया है यूटी बनाया है। आप कह रहे होगे सर तेज चल रहे हो, हाँ मुझे भी पता है तेज चल रहा हूं, ठीक है। कम क्लास में ज्यादा बातें आपके पास पहुंचानी, रोक रोक के लिख लो बातें।
और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया है? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया 1987 में पूर्ण राज्य बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के साथ, मिजोरम के साथ और गोवा तीनों एक साथ बनाए 1987 में, ठीक है। और हेरिटेज ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई की किताब है, हेरिटेज ऑफ गोवा। और गोवा ने शुरू करी है बीमा सखी योजना। और गोवा से तो एक बातें तो जरूर लिख लो, ठीक है। एक एयरपोर्ट है गोवा का, मोपा एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट, जिसको मनोहर एयरपोर्ट भी बोला गया है, मनोहर एयरपोर्ट है। और ये मनोहर एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार इसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये, ठीक है। जो भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट होगा। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और राज्य ने सूखे से निपटने के लिए, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए, यहां पर थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्लोसा आ जाएगा, बोर्ड में आ जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड का मुखड़ा अच्छे से दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कर्नाटक ने सूखे से निपटने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करी है दोस्तों? ठीक है, भूजल परियोजना। कर्नाटक ने शुरू की है भूजल परियोजना। और कर्नाटक से तो याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य हाल ही में नक्सल मुक्त भी घोषित हुआ था, नक्सल मुक्त भी घोषित हुआ था। और कर्नाटक में एक ही तो नक्सली थी, लक्ष्मी नाम की, जिसने कर्नाटक के मांड्या में आत्मसमर्पण कर दिया था। कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त हुआ था। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सुन लो, ये बातें तो मैंने बहुत बार बता चुकी, कर्नाटक के बता चुका हूं आपको। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है कैसे कर्नाटक, कैसे के सिद्धारमैया, कैसे क्या है, कन्नड़ वहां की भाषा है, कैसे कावेरी वहां से नदी निकलती है, कैसे करगा वहां का फेस्टिवल है, कैसे कंबाला वहां का फेस्टिवल है, कैसे कावेरी संक्रमण वहां का फेस्टिवल है, कैसे कोलार वहां पे सोने की खान है, कैसे कुद्रेमुख वहां का नेशनल पार्क है, और कैसे कुर्ग वहां का शहर है जिसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला गया है, भारत का स्कॉटलैंड बोला गया है। दोस्तों ये कर्नाटक राज्य की कहानी है, मैंने बहुत बार आपको बताई है, ठीक है। ये कर्नाटक राज्य से जुड़ी बातें याद रखनी है, सारी बातें पेपर में टपकेंगी, ये बातें आपके पेपर में 100% आएंगी, इनसे मुलाकात होगी आपके पेपर में इनसे। और इन प्रश्नों के देख के तुम पता है क्या कहोगे? इन प्रश्नों को देख के तुम ये कहोगे, जब ये पेपर में आपके आगे आएंगे, आप इनसे ये कहोगे कि मैं थोनू पहला देखया किते, मैं देखया किते पर चंगी तरह याद नहीं हो आवे, ये कहोगे आप इन प्रश्नों को देख के। तो कहीं ऐसा ना हो आप इन प्रश्नों को ये बोलो, ठीक है, और फिर ये प्रश्न ये बोलेंगे कि हाँ मैं भी थोनू देखया किते शायद यहां पर किसी यहां पर यानी कि डीप लर्निंग पॉइंट की किसी कॉफी शॉप पे मिले, कुछ ऐसा ये गाना नहीं चल रहा है, तो ऐसा ना हो भाई सब, इधर ध्यान दे लो, ठीक है। तो कर्नाटक की बातें हैं, और कर्नाटक से तो बातें याद रखेंगे, नक्सल मुक्त हुआ है, और जो बातें बताई हैं कर्नाटक की ये है। और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। डीप सीक नाम का AI किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। और डीप सीक को प्रतिबंध किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है, ठीक है। और ड्रोन संवर्धन और उद्योग नीति को मंजूरी किसने दी है? यहां पर लिख देता हूं, ड्रोन संवर्धन उद्योग नीति को मंजूरी किसने दी है? उद्योग नीति को मंजूरी दी है किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और मध्य प्रदेश से तो बातें सारी जान लो। अब मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है क्या? पार्थ योजना, पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। जीजा माता सम्मान समारोह, जिसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी माताओं को सम्मानित किया जाएगा, जीजा माता सम्मान समारोह, ठीक है। और साथ के साथ आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लगाया। कहां पर लगाया दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाया है। कहां पर? ओंकारेश्वर डैम है यहाँ पे, ठीक है। किस नदी के तट पे लगाया है? नर्मदा नदी के तट पे लगाया है। और भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है, भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है क्या? सांची बन गया दोस्तों, सांची। और सांची के स्तूप तो किसमें भी शामिल है भाई साहब? सांची के स्तूप आपके यूनेस्को में भी शामिल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से और बातें याद रखेंगे क्या? इंदौर में और भोपाल में क्या है? भीख मांगना दंडनीय अपराध हो गया है, भीख लेना देना दंडनीय अपराध हो गया है। और इंदौर शहर लगातार सातवीं बार स्वच्छता में प्रथम रहा है, लगातार 7वीं बार स्वच्छता में प्रथम रहा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और इंदौर के अंदर एक एयरपोर्ट है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। और देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है उसको जीरो अपशिष्ट एयरपोर्ट भी घोषित किया है। और याद रखेंगे इंदौर में
इंदौर और भोपाल, ज्यादातर भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या है? अरे इसमें बहुत बड़े स्तर की जो कंपनियां एमएनसी कंपनी उनको आकर्षित कर रहे हैं यहां पर, जहां पर ये 26.6 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा, ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। ठीक है, समझ लेना तुम, इंग्लिश तुम्हें पता है मेरी बहुत अच्छी है इंग्लिश। ठीक है, लो अच्छे से लिख देता हूं, ट्रिलियन। ठीक है चलो, ये मध्य प्रदेश की बातें। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में, यहां लिख देता हूं 14 नंबर, भारत ने यूएनओ में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन का योगदान दिया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। यूएनओ की स्थापना की गई दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, यूएनओ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, वहां पर बिल्कुल डिटेल में बातें कर रखी हैं यूएनओ के बारे में। ठीक है, कि यूएनओ क्या है, क्या कुछ कहानी है। ठीक है, एक पर्वतारोही है निशा यादव, एक पर्वतारोही है निशा यादव, और इसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है। किलिमंजारो को फतेह किया, पूछ लेगा कहां की है? छत्तीसगढ़ की है। लो भाई चिपका दो ये पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, रेपो रेट में कमी की है। कितनी कमी की है? कमी को मैं ऐसे दर्शा रहा हूं, 0.25% की कमी की है, जो 6.5 से घटकर दोस्तों 6.25% हो गई है। और आरबीआई की स्थापना पूछ लेना, अगर आपसे पूछ भी सकता है भाई साहब, 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीयकरण तो पूछेगा ही ना भाई साहब, इस राष्ट्र में रह रहे हो आप। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर भी तो पूछ सकता है भाई साहब, जरूर पूछ लेगा भाई, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, और आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर भी तो पूछ सकता है। जब 1935 में स्थापना की गई है तो हम थोड़ी बैठे होंगे इस पद पे, अरे कोई अंग्रेज बैठा होगा, उन्हीं का तो आधिपत्य था यहाँ पे। तो पहले ब्रिटिश गवर्नर, लिख लो बातें, पहले ब्रिटिश गवर्नर थे आपके सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ, SMITH स्मिथ। आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं देख लो एक बार पीछे कैमरे में जाके। बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ठीक है सर ओसबोर्न स्मिथ पहले ब्रिटिश इसके वो थे गवर्नर आरबीआई के। और पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो, पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो दोस्तों वे थे सीडी देशमुख। और अगर आपसे पूछ ले किस आयोग के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। बस इतनी सी बातें चिपका लो तुम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या क्वेश्चन हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं, कहीं पे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 38वां सूरजकुंड मेला कहां पर लगा था? 38वां सूरजकुंड मेला दोस्तों, सूरजकुंड मेला ये कहां पर लगा था? ये हरियाणा में लगा था, हरियाणा के फरीदाबाद में लगा था। और हरियाणा सरकार ने तो शुरू की थी ना एक योजना, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पे मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहां पे मनाया गया था दोस्तों? हरियाणा में मनाया गया था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हरियाणा आपका 1 नवंबर 1966 को बना है। ठीक है, हरियाणा हरा भरा प्रदेश है हरियाणा। और 38 में से तो एक बात याद आ गई ना, क्या कि 38 में जो आपके नेशनल गेम्स भी तो हुए थे। 38 में आपके नेशनल गेम्स हुए थे, कहां पर ये हुए थे? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी से 24 फरवरी तक चले थे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, 24 नहीं 14 फरवरी तक। अगर पूछ ले आपसे इससे अगला एडिशन 39वां एडिशन कहां होगा, तो लिख लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेघालय में होंगे 2027 में। ठीक है, इससे पहले कौन से हुए थे? 37 में कहां हुए थे? गोवा के अंदर हुए थे। ठीक है, गोवा में 2023 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और हरियाणा से तो याद रख लेना, भारत की पहली
भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा, फेरेट रिसर्च सुविधा भी कहां शुरू की गई है? आपके हरियाणा में शुरू की गई है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, जो संक्रामक रोग है ना उनकी वैक्सीन तैयार की जाएगी, उन पर रिसर्च किया जाएगा, उनका परीक्षण किया जाएगा, ये सारी बातें याद रखेंगे। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां लगाया गया? उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, हाइड्रोजन को एच से ही लिख दिया मैंने, हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ये आपका हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, ठीक है, जो अभी चली रही है, उसका एक थीम सॉन्ग है, वो रिलीज किया गया है। आईसीसी यहां लिख देता हूं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का सिंग जीतो बाजी खेल के, जीतो बाजी खेल के, ठीक है, ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है। और इस सॉन्ग को गाया किसने था, ये पर्सन भी आएगा आपका, आगे आएगा, आतिफ असलम ने गाया था शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38वें राष्ट्रीय खेल मैंने बता दिए आपके, और इनका शुभ अंकर पूछ ले तो इनका शुभ अंकर था मोली, मोली जो हिमालय मोनाल एक बर्ड है, वहां पे उत्तराखंड का बर्ड है ये, ठीक है, स्टेट बर्ड जिसको हिमालयन मोनाल बोलते हैं लेकिन प्यार से मोली बोलते हैं, ये इसका शुभ अंकर था। और इसका जो वो था मतलब सिद्धांत, आदर्श वाक्य वो था आपकी बार संकल्प से शिखर तक, थीम संकल्प से शिखर तक। ठीक है, आपने भी तो संकल्प लेकर शिखर तक जाना है भाई साहब। उसके बाद फिर है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कब मनाया गया? इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल यहां लिख देता हूं बातें, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल प्रयागराज में मनाया गया। ठीक है, और प्रयागराज में तो कुंभ का मेला भी चला था आपका। ठीक है, कुंभ का मेला चला था आपका प्रयागराज के अंदर, और यहाँ पर इस मेले में एक प्लेट एक थैला अभियान भी तो चलाया था, एक प्लेट एक थैला। ठीक है, इस मेले को क्या बनाने के लिए? इस मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और वही प्रश्न आ गया है कि जीतो बाजी खेल किसने गाया है? ये सॉन्ग आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आतिफ असलम ने गाया भाई साहब, आतिफ असलम ने गाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन किस देश के साथ शुरू हुआ है? साइक्लोन तो मैं बता दूं, साइक्लोन CYCLONE साइक्लोन और होपेक्स, ये युद्ध अभ्यास शुरू करते हैं हम मिस्र के साथ, मिस्र के साथ। ठीक है, इजिप्ट के साथ शुरू करते हैं। और बांग्लादेश की बातें यहाँ पे बताई थी, तमीम इकबाल बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट कहां पर शुरू किया गया था? बांग्लादेश में शुरू किया गया था। ठीक है, नामीबिया के संस्थापक रहे हैं। चलो मैं इसको इरेज करता हूं और फिर एक बार सारी बातें लिखता हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको समझ में आई है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में रिवीजन करने के लिए, और आप साथ के साथ लिख लो। ठीक है, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां गया डस्टर हमारा? ये रहा, ये लो दोस्तों। बताया करो मेरे को कि हाँ सर बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, सर जल्दी चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, क्या कुछ चल रहा है? ठीक है, मुझे पता है कि ये क्लास थोड़ी सी फास्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन भी बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा है, बहुत जल्दी से चल रहा है। ठीक है, सभी को इंतजार है आपकी सफलता का, आपसे ज्यादा इंतजार आपके घर वालों को है। ठीक है, तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो, शांत मोड में रह के पढ़ाई करनी है, एक्टिव और शांत मोड में रहा करो। किसी को बताना नहीं है मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमेशा ये बोला करो मैं तो टाइम पास करने के लिए जाता हूँ, हमारे तो सर बहुत अच्छे हैं, हमारी तो मैम बहुत अच्छी हैं, उनको देखने जाता हूँ मैं तो। ठीक है, ऐसे बोला करो भाई साहब, शांत रह के मेहनत किया करो। जब रिजल्ट में आपका नाम होगा ना तो दुनिया को ये ऐसा एकदम सा सरप्राइज मिलना चाहिए कि भाई साहब इसका कैसे हो गया है, इसका कैसे हो गया है। ठीक है, ऐसे रह के शांत रह के मेहनत करो। आ जाओ अब बातें करते हैं। नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मतलब प्रथम राष्ट्रपति, नामीबिया, नामीबिया जैसे भी होगा भाई सब देख लेना, नामीबिया में किधर की मात्रा आएगी। नामीबिया एक देश है जिसकी राजधानी है विंडहोक, विंडहोक राजधानी है इस देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और साथ के साथ में इसके संस्थापक यही थे। ठीक है, उनका निधन हो गया, सैम नुजोमा, सैम नुजोमा का निधन हो गया था। ठीक है, निधन। ठीक है, और निधन में यहाँ पे जो हुए हैं वे सारे लिख रहा हूं। उत्तम मोहांती का निधन हुआ दोस्तों, उत्तम मोहांती का निधन हुआ है। ये ओडिसी फिल्मों के एक्टर थे, ओडिसी फिल्मों के एक्टर थे। और यहाँ पर एक थे मायाधर रावत,
मायाधर रावत, ठीक है। ये क्या है, ओडिसी क्या है, डांसर थे, ठीक है, नर्तक थे, ओडिसी डांसर, इनका भी निधन हो गया है। साथ के साथ मिलिंद रेगे का निधन हो गया है, मिलिंद रेगे का निधन हो गया है। मिलिंद रेगे कौन थे, क्रिकेटर थे दोस्तों, ठीक है, और ये मुंबई से थे, इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता है मिलिंद रेगे को। साथ के साथ प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया, गोवा के अभिनेता थे, गोवा के एक्टर थे, गोवा फिल्मों में। साथ के साथ और बातें याद रखेंगे अगर आपसे पूछ ले, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रह चुके जिम्मी कार्टर का भी निधन हो गया। ये बातें तो मैं पहले आपको बता ही चुका था, ठीक है। और अभी हाल ही में हुआ है, ये तो अभी मार्च की बातें हैं, कि सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर, सबसे बड़े क्रिकेटर जिनका नाम था रोन ड्रोपर साउथ अफ्रीका के, उनका भी निधन हो गया है। ये बातें तुम याद रख ही लोगे, ठीक है। आ जाओ, विंग्ड रेडर नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है। विंग्ड रेडर किस किस के बीच में, विंग्ड रेडर ये किसके बीच में, एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स के बीच में और हमारी आर्मी के बीच में, ठीक है। और हमारी आर्मी के चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स के चीफ कौन है, अमरप्रीत सिंह। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विंग्ड रेडर नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है। थाईपुसम महोत्सव कहां पर शुरू किया गया है, थाईपुसम महोत्सव शुरू किया गया तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। और रिलायंस ने एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, स्पिनर। स्पिनर नाम की एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की किसने, रिलायंस ने, ठीक है। और रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है, सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में कौन बना रही है, रिलायंस कंपनी, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और भाई साहब रिलायंस जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में सेकंड रहा है। यहां पर लिख दो एक बात है, ये क्वेश्चन है सारे करंट अफेयर के, फरवरी महीने की करंट है ये सारी, ठीक है। कभी तुम सोचो क्या क्या बताते जा रहे हैं सर, हर रोजाना की क्लास जिस बच्चे ने ली है ना उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है इस क्लास से, बहुत अच्छा। अपनी कॉपी खोल के बैठ जाओ और इस क्लास को देखते चलो, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो वहां चिपका दो, ठीक है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में आपका सैमसंग टॉप पे रहा है दोस्तों, सैमसंग टॉप पे रहा है। और फर्स्ट सेकंड पे पूछ रहे तो रिलायंस है, ठीक है। देख लो सभी का टाइम आता है, एक टाइम पे सभी का टाइम आता है, बस क्या जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक दौर की मैं बातें तुम्हें मैं बताऊं ना, एक दौर की बातें थी कि जब सैमसंग का और नोकिया का टाई अप हो रहा था, ठीक है। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ भाई साहब, पैर भी दुखने तो लग जाते हैं ना, तो थोड़ी देर बैठ के बातें करता हूं। और तुम्हें एक बात बताता हूं कि एक टाइम पे सैमसंग का और किसका टाई अप हो रहा था, किसका किसका बताया मैंने, नोकिया का टाई अप हो रहा था सैमसंग का और नोकिया का। तो उस टाइम पे नोकिया से कहा किसने, सैमसंग ने, कि जी ऐसा है एंड्रॉइड ले आओ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ना एंड्रॉइड की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हमारी जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो आपके वर्जन को चला पाए। नोकिया का तो लूमिया वगैरह आता था ना, एंड्रॉइड पे काम नहीं किया कभी नोकिया ने, लूमिया आता था। तो उस टाइम पे नोकिया अपने एटीट्यूड में भाई साहब, नहीं हम नहीं लेके आएंगे जी एंड्रॉइड, हमारा तो लूमिया चलेगा, हमारे तो जी 5233 ने राज किया है मार्केट में। 5233 एक फोन आता था टच का, बहुत पहले लेके आए थे हम, राज किया जी हमने तो। और समय के साथ नहीं चल पाया नोकिया, इसीलिए तो मैं कहता हूं जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चल पाया ना, समय भी उसके साथ कभी नहीं चल पाया, ठीक है। तो आज खुद देख लो आप, कहां नोकिया और कहां सैमसंग है। नोकिया का फोन कोई खरीदता है आपके आसपास से, किसी ने खरीदा है या आपने खरीदा है नोकिया का फोन? नहीं है भाई साहब। एक टाइम पे तो दौर था नोकिया का, ठीक है। वे कीपैड वाले फोन आते थे और वो ऐसे हाथ से मिलाते हुए आता था वो सिंबल नोकिया का, है ना, क्या जमाना था वो, ठीक है। लेकिन आज नहीं है नोकिया कहीं पे भी। आज टॉप पे किसका दिन आ गया है, सैमसंग। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में सैमसंग टॉप पे आया दोस्तों। इवन आईफोन को पीछे छोड़ के देख लो, बराबरी कर रहे हैं इसके सैमसंग के मोबाइल। जो एस सीरीज है कितनी टक्कर दे रहा है भाई साहब, कितने भयंकर भयंकर फीचर्स इसमें आए हैं। तो इस बात से यही तो सीख मिल रही है कि आपको भी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है भाई साहब, ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2027 तक भारत एलिफेंटियासिस नामक बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एलिफेंटियासिस नामक बीमारी से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये बीमारी है जिसमें एक पैर आपका हाथी की तरह सूज जाता है, हाथी पांव भी बोलते हैं इस बीमारी को। और 2027 में भारत कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा, कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा। और 2027 में हम अपना
चंद्रयान 4 भी तो लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और ये एलिफेंटियासिस से मुक्त होने की घोषणा की है आपके स्वास्थ्य मंत्री किसने? जगत प्रकाश नड्डा ने। आपको याद है आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऐसे मत बोल देना कि सर स्वास्थ्य हमारा ही ठीक नहीं है, हमें कैसे याद रहेगा स्वास्थ्य मंत्री कौन है। आपके स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है। और बातें तो मैं बताऊं, MGI याद रखेंगे। MG से क्या है? MG हेक्टर की गाड़ियां आती है ना, MG हेक्टर की गाड़ियां आती हैं और वे 20 से 30 लाख रुपए की आती हैं। 20 से 30 लाख की आती है, 10 लाख की नहीं आती भाई साहब। 10 लाख में तो बेलेनो आती है। समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? ठीक है, तो MGI 20-30 क्या है ये सर ऐसा है, M से तो मलेरिया याद रख लेंगे, मलेरिया, और GI से GI टैग, GI टैग 10,000 GI टैग घोषित कर देगी। अभी इसको एक साथ पढ़ लो, हमारी सरकार 2030 तक, और मलेरिया मुक्त हो जाएंगे हम 2030 तक। ये बातें मैंने आपको बतानी थी इसके माध्यम से, ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह कहां पर शुरू किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह कहां पर शुरू किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मैं सारे ही लिख रहा हूं यहाँ पे। भारत ऊर्जा सप्ताह, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में शुरू किया गया है, आदि महोत्सव, ठीक है। भारत टेक्सटाइल महोत्सव, भारत टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल है ये, कभी टेक्स सोच लो, भारत टेक्स लिखते थे इसको। फिर भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो, भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो, इनके बारे में ना मैं रोजाना की क्लास में बता चुका हूं ये क्या क्या है, ठीक है। और वर्ल्ड बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर, ये सारी बातें कहां पे हुई हैं? ये सारे महोत्सव आयोजन नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया दोस्तों। फरवरी महीने में इनकी बातें की गई हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चलो आ जाओ अब जल्दी से। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स, ये अभियान किसने चलाया? किसने चलाया बता दो। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स, डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स ये चलाया दोस्तों किसने? आईसीसी ने। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से बातें मैं वैसे बता रहा हूं, तुम्हें पता होगा जैसा सबसे युवा चेयरमैन बने आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। और आईसीसी की स्थापना की गई थी दोस्तों 1909 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जब इसकी स्थापना की गई तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन 1965 में इसका नाम कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और फिर एक बार फिर बदला 1989 में, ठीक है, तब इसका नाम कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और अभी जैसा को एक्सीलेंस ऑनर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये मार्च महीने में आया है, लेकिन बाद में आ जाएगा ये पर्सन तो आपके पास, ठीक है। तो ये डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स आईसीसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ये पहल शुरू की गई थी। और यह जो घोषणा है 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में की गई थी दोस्तों, इंग्लैंड के साथ जो तीसरा वनडे मैच था उसके दौरान यह घोषणा की गई थी, ठीक है। फिर पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन, ठीक है, ये किया जाएगा दोस्तों सऊदी अरब के रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और सऊदी अरब के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं अल तानसिक। दुनिया के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? झूमुर महोत्सव का आयोजन किया दोस्तों असम में। असम में। अब असम की बातें आ गई तो असम की बातें लिख दो सारी की सारी। क्या बातें? असम तो दूसरी भी राजधानी बना रहा है, सेकंड कैपिटल बना रहा है अपनी दूसरी राजधानी। किसको बना रहा है? आपका गुवाहाटी को बना रहा है, गुवाहाटी को बना रहा है, ठीक है। इतनी सी बातें। और असम में अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है, अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। किसने? आपके मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का मंत्रालय जिनके पास है। साथ में एक बात और लिख लो, मैत्री ऐप का उद्घाटन इन्होंने किया है, मैत्री ऐप। साथ में वन नेशन वन पोर्ट, वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है। ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, जहाज रानी और जो आपका बंदरगाह वाला जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं आपके पी सर्बानंद सोनोवाल। असम के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी आपका मेघालय करेगा। और मेघालय की हल्दी है लॉकडोंग हल्दी, जिसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहां किया गया? यहां पर लिख देता हूं, पैरा तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन कहां पर किया गया? एशिया कप का आयोजन 2025 वाले का थाईलैंड में किया गया। और थाईलैंड के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों, मैत्री अयुतया और सियाम भारत, ठीक है, ये किया गया।
साथ के साथ में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? यहां लिख देता हूं बात, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये किया गया दोस्तों आपका यूएई के अंदर, और इसी में मतलब आपका अचीवमेंट, लाइफ टाइम टीचर अचीवमेंट अवार्ड मिला था किसको? वो मिला था आपको मंसूर अल मंसूर को। मंसूर अल मंसूर आएगा ये पर्सन, फिर से भी आएगा आगे, ठीक है, तब और बताऊंगा, ठीक है। बेस्ट टीचर का अवार्ड इन्हें मिला था। और यूएई के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं, डेजर्ट ईगल करते हैं, डेजर्ट साइक्लोन करते हैं, और गल्फ स्टार नाम का युद्ध अभ्यास हम करते हैं यूएई के साथ, ठीक है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करी दोस्तों हरियाणा राज्य ने, हरियाणा। और सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई थी किसने? राजस्थान ने चलाई थी दोस्तों 2015 में, ठीक है। अरे यहां पर ये आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये थोड़ा जल्दी में बताया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो चलाई थी राजस्थान ने 2015 में, लेकिन इसी को बेटर बनाने के लिए, इसी पे काम करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत योजना चलाई है। हर खेत स्वस्थ खेत योजना चलाई है किसने? हरियाणा सरकार ने, ये याद रखेंगे। और हरियाणा सरकार की बातें बताई थी कि गवा सुरक्षा योजना भी हरियाणा सरकार ने चलाई है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और वेव्ज का आयोजन भी किया गया, कहां पर? मुंबई के अंदर, वेव्ज, ठीक है। वेव्ज 2025 का आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। और मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान का भी आयोजन किया गया है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का आयोजन भी कहां पर किया गया है? ठीक है, मुंबई के अंदर। और वेव्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट आपका कहां पर है? आपका मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। और बातें यहां पर लिख के दोस्तों, सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यहां पर लिख देता हूं बातें बहुत सारी सेबी की, ठीक है। यहां पर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मित्रा, MITRA। सेबी की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों 1988 में स्थापना की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 1992 में की गई। और सेबी का मुख्यालय कहां पर है? सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर। और इसके तो अध्यक्ष भी बदल गए हैं, इसके अध्यक्ष बदल गए हैं, तुहीन कांत पांडे, तुहीन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष हो गए हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव हो गया था आपका, ठीक है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की है? ये भारत ने की है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। और फिर एक बुक है बहुत फेमस, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया बेंगलुरु में, अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन समिट, ठीक है, इसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू ने, आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर इसका, बेंगलुरु के अंदर इसका क्या किया गया दोस्तों? उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव हो गया है। और फिर आदि महोत्सव बताया था, ठीक है, जो आपके आदिवासी समुदाय है उसकी संस्कृति को, उसके खान पान को यहां पर परिचित कराना था दिल्ली के अंदर। और आपके जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम, ठीक है दोस्तों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब आगे, ठीक है। कुछ मैं साथ के साथ बोल दूं तो आप याद भी रखेंगे। लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे नवाफ सलाम, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे बोर्ट डी वेवर, ये मैं बता चुका हूं आपको हर रोजाना की क्लास में, ठीक है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। और घाना के राष्ट्रपति बने जॉन ड्रामानी महामा। फ्रांस के फ्रांकिस बायरू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने 11वें मासातो कांडा, मासातो कांडा। और एडीबी का मुख्यालय कहां है? फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर, ठीक है। वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुओंग कुओंग, लुओंग कुओंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो अभी भारत में आए ही थे 26 जनवरी पे, जिनका नाम क्या था? प्रबोवो सुबियांटो। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं हरीनी अमर सुरैया। और वहां के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके। ये बातें बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। आ जाओ। फिर उसके बाद यहां पर फिर लिखेंगे आप कितनी क्लास आपकी जा चुकी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। 44 मिनट की क्लास आपकी हुई है, ठीक है। अभी और बातें करेंगे, आ जाओ जल्दी से, मैं इसको इरेज कर देता हूं।
आ जाओ जल्दी से, ठीक है। हर महीने की एक क्लास ऐसी भी रहेगी। ये क्लास आपके लिए तो तब बहुत बेस्ट है जब आप रोजाना की एक क्लास लेते हो, और जब ये आए ना उस दिन आप उस कॉपी को खोल के बैठे और साथ के साथ रिवीजन करते रहे, साथ के साथ रिवीजन करते रहे, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक के लिए आप लिखो बहुत अच्छे से, आप भी पी लो। आ जाओ दोस्तों, अब फिर से बातें करते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। चर्चा में रही है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई साहब, इसमें 60% सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, 2 किलोवाट हावर तक का सोलर लगवाने पर, ठीक है, 2 किलोवाट हावर तक का सोलर लगवाने पर। और ये कब शुरू की गई थी? 13 फरवरी 2024 को ये शुरू की गई थी दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और सोलर के सारे फैक्ट मैं यहाँ पे बताऊं, अगर आपसे पूछ ले देश की पहली सोलर सिटी, तो लिख दोगे ना सांची, सांची मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले सोलर विलेज देश का पहला, तो लिख दोगे ना मोडेरा, मोडेरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, गुजरात में, और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और दुनिया की सबसे पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना बताइए आपको कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल पूछ ले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगा है। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां मनाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव मनाया है, ठीक है, सौर महोत्सव या सोलर फेस्टिवल मनाया आपका नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर मनाया दोस्तों। और ये सितंबर 2024 में मनाया था, सितंबर 2024 में। और सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, हरियाणा के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। किस देश की मदद से? फ्रांस देश की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे और बस यही बातें। फिर राजस्थान से आ गए कुछ क्वेश्चन। राजस्थान में एक झील थी जिसका नाम था फाय सागर। फाय सागर झील का नाम बदल के क्या कर दिया है? वरुण कर दिया है, वरुण कर दिया है, ठीक है। वरुण देखो कैसे लिख दिया भाई साहब, वी और ऋण लिख दिया, ऐसे आएगा वरुण, ठीक है, वरुण सागर कर दिया है। और 113 वर्ष पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का भी नाम कर दिया बदल के, क्या? महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम। फिर है हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव नई दिल्ली में। नई दिल्ली के जो महोत्सव है ना वो एक साथ लिख लो सारे, नई दिल्ली के विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव नई दिल्ली में, ठीक है। और यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन का आह्वान किया है किसने? यूक्रेन ने किया है, ठीक है, कि पूरे यूरोप के लिए एक सिक्योरिटी के लिए एक सेना का गठन किया जाए। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है। चलो, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों? 60% बढ़ जाएगी, 60% बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाला 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने चर्चा में रहे हैं फुटबॉलर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और एक बहुत महान खिलाड़ी है फुटबॉल में ही, इनका नाम लियोनेल मेसी, किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। हाँ, और ये क्वेश्चन मंसूर अल मंसूर का बताया था ना मैंने, विश्व सरकार सम्मेलन जो यूएई में हुआ था, वहां पर मंसूर अल मंसूर को मिला था ग्लोबल टीचर प्राइज, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था। सोहेली अख्तर की बातें हो चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू की एक योजना, नोदी बंधन योजना। ये नोदी है, मोदी नहीं है, नोदी है, नोदी बंधन योजना। ये शुरू की है दोस्तों किसने? वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू की है, नदियों के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद फिर है आपका मैत्री और अयोध्या युद्ध अभ्यास बता दिया है, किसके साथ? थाईलैंड के साथ, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया किसको? एनटीपीसी को, ठीक है, एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना पूछ ले तो कब की गई?
75वीं स्थापना की गई दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा के लिए अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और हाल ही में स्क्वैश का विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्क्वैश का विश्व कप ये आपका भारत में आयोजन इसका किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है। और चेस वर्ल्ड कप भी 2025 वाला, ठीक है, 2025 वाला कहां पर आयोजन होगा इसका? भारत के अंदर होगा। और दोस्तों यहाँ पे ही सुन लो, खो खो का वर्ल्ड कप भी तो भारत में हुआ था। खो खो का वर्ल्ड कप, ठीक है, 2025 में जनवरी में हुआ था आपका, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ, पहला एडिशन भारत में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसको जीता भी किसने? भारत ने। किस देश को हरा के? नेपाल को हरा के। जिसमें महिला टीम की कप्तान थी हमारी प्रियंका इंगेल, और पुरुष टीम के कप्तान थे आपके कौन है? प्रतीक वायकर। और जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे सल्लू भाई सलमान खान। को ब्रांड एम्बेसडर थे टाइगर श्रॉफ। आ जाओ अब जल्दी से बातें करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद राजस्थान में ही लिख लो, यहाँ पे मरु महोत्सव भी मनाया गया। कहां पर? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा भी चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा भी चलाया गया था। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था दोस्तों, बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था, स्पेरेक्स नाम का मिशन, ठीक है, स्पेरेक्स नाम का मिशन लॉन्च किया। किसने? यहां पर लिख देता हूं, नासा ने, ठीक है, नासा ने। और एक और लॉन्च किया था एथेना, ठीक है। और एक पंच, PUNCH, ये तीनों ही नासा ने लॉन्च किए हैं। और नासा की स्थापना पूछ ले तो 29 जुलाई 1958 को स्थापना की गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है अमेरिका की, ठीक है, यूएसए की, उसमें है वाशिंगटन डीसी। और यहीं पे हेडक्वार्टर किसका है? यहीं पे तो हेडक्वार्टर किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। यहीं पर हेडक्वार्टर किसका? वर्ल्ड बैंक का। यहीं पर हेडक्वार्टर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और साथ में लिख लो माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर यहीं पे। और माइक्रोसॉफ्ट से तो एक पर्सन यहीं पे चिपका लो। माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना AI बनाया है जिसका नाम क्या है? मैग्मा नाम का इसका अनावरण किया है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो बता देना 1975 में हुई है। 1975 में हुई है। कौन थे इसके संस्थापक? बहुत फेमस व्यक्ति है, बिल गेट्स और पॉल एलन इसके क्या हैं? संस्थापक रहे हैं। और बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है सोर्स कोड। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, एक पर्सन पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट से, CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार शुरू कर रही है प्रोजेक्ट फार्म वाइब शुरू करी है। खेती में AI का इस्तेमाल करेगी महाराष्ट्र सरकार। इतनी सी बातें ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का एक प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है एक अभिनेता को जिसका नाम है टॉम क्रूज, ठीक है। दशावतार नाटक प्रदर्शन कहां किया गया? महाराष्ट्र में ही लिख लो, यहाँ पे ही, ये भी महाराष्ट्र में। दशावतार नाटक प्रदर्शन दोस्तों, ठीक है, ये आपका कहां पर? ये आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, ठीक है। इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, ठीक है, ये शुरू किया गया दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और यूरोप के देशों के साथ अच्छा व्यापार स्थापित करने के लिए भारत ने शुरू किया एफ्टा डेस्क। एफ्टा का मतलब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा अन्नाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क किस राज्य में? केरल में। पुदुचेरी सरकार ने शुरू किया आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। अडानी ग्रीन ने $442 मिलियन की पवन ऊर्जा को वापस ले लिया है श्रीलंका से, ठीक है, श्रीलंका से 442 मिलियन की परियोजनाओं को वापस ले लिया है। किसने? अडानी ग्रीन ने, ठीक है, अडानी ग्रीन ने। और श्रीलंका अपना स्थापना दिवस मनाता है 4 फरवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस मनाता है, मतलब इसको आजादी मिली थी, ठीक है। उसके बाद भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार, ये बातें याद रखेंगे। और साथ के साथ विवेक जोशी आपके चुनाव आयुक्त बने हैं, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
और मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयोग से तो बहुत सारी बातें, 26 जनवरी 1950 को स्थापना, 26 जनवरी नहीं 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बातें 324 से 329 अनुच्छेद में भाग 15 के तहत। और अब की बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है दोस्तों, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन बनाया था। किसको बनाया था? राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर को बनाया था। यूथ आइकन किसको बनाया था? आयुष्मान खुराना को बनाया था। दिव्यांग आइकन किसको बनाया था? अरे शीतल देवी को बनाया था भाई साहब। और सी विजिल और गरुड़ और मिथ वर्सेस रियलिटी और एनकोर सॉफ्टवेयर और नो यूर कैंडिडेट नाम की ऐप भी लॉन्च किसने की थी? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की थी। ठीक है, कोमोडो नाम का युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ है? कोमोडो नाम का एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास, ये इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया की तो बहुत सारी बातें हैं। इंडोनेशिया के आपके राष्ट्रपति आए थे प्रबोवो सुबियांटो अब की बार 26 जनवरी पर 2025 में। और माउंट ईबू नाम का ज्वालामुखी यहाँ पे फटा है। माउंट लेवाटोबी नाम का ज्वालामुखी यहाँ पे फटा है। माउंट क्राकाटोवा नाम का ज्वालामुखी फटा है। माउंट डुकोना नाम का ज्वालामुखी फटा है, डुकोना। ठीक है, माउंट लाकी नाम का ज्वालामुखी यहाँ पे फटा है। ये सारी बातें बता दी मैंने इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ब्रिक्स का नया सदस्य भी बनाया हाल ही में इंडोनेशिया। ठीक है, प्रश्न पूछेगा धर्मा गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके साथ किया है? हमने जापान के साथ। धर्मा गार्जियन, जिम्बैक्स और सिन्यू मैत्री किसके साथ है? जापान के साथ। एक टेनिस प्लेयर है जिनको 3 महीने के लिए बैन कर दिया है, जेनिक सिनर। ठीक है, 3 महीने के लिए इनको बैन कर दिया गया। टेनिस प्लेयर, इन्होंने क्या जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, मेन सिंगल का। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है किसने? असम राज्य ने। असम दूसरी राजधानी बनाएगा डिब्रूगढ़ को। ठीक है, असम ने चलाया था गुणोत्सव कार्यक्रम। ये बातें तो हो चुकी थी आपकी, गुणोत्सव। असम के करीमगंज जिले का नाम बदला था, क्या नाम कर दिया है? श्रीभूमि। उसके बाद फिर है विमला बहुगुणा का निधन हो गया है। विमला बहुगुणा, ठीक है, ये निधन में ही लिख लेना जाके चाहिए, विमला बहुगुणा। ठीक है, ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था दोस्तों 1973 में, उनकी पत्नी है। ठीक है, विमला बहुगुणा। भारत रंग महोत्सव कहां पे चलाया? भारत रंग महोत्सव, होली आ रही है भाई साहब। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव, मैं तो कहता हूं बहुत जल्दी से आपका जीवन भी होली के रंगों की तरह रंगीन बन जाए। ठीक है, इतनी सी प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा से। ठीक है, और भारत रंग महोत्सव कहां पर मनाया गया है? ठीक है, ये आपका नई दिल्ली के अंदर मनाया गया है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है। ठीक है, फिर है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, जीसीसी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, जीसीसी, ये कहां पर चलाई है? आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसी के तहत है ये, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। ठीक है, उसके बाद गुजरात सरकार ने चलाई है दोस्तों जी सफल योजना गुजरात सरकार ने चलाई है। ठीक है, जी सफल क्या है? 50,000 से अधिक जो वंचित महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड। इसकी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, क्रेडिट गारंटी योजना चलाई आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। क्रेडिट गारंटी योजना ये आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चलाई है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। मुंबई में एमएसएमई के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ये योजना चलाई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ज्ञानेश कुमार, हो गया है दोस्तों। फिर हो जाएगा आपका देश का पहला बायोबैंक। ठीक है, देश का पहला बायोबैंक आपका दार्जिलिंग में बनाया है। कहां पर? दार्जिलिंग में बनाया है, दार्जिलिंग में। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। फिर है आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2024 का भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ठीक है, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मन्नू बाकर को घोषित किया दोस्तों। मन्नू बाकर हरियाणा से पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी है भारत से जो ओलंपिक में मेडल लेके आई है। पहली महिला निशानेबाज और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक भी जीते हैं।
मन्नू भाकर। ठीक है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की बातें बता चुका हूं, पहले पर सैमसंग रहा है, दूसरे पर आपका क्या रहा है, दूसरे पर आपका रहा है दोस्तों क्या, रिलायंस। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके साथ किया है, नेपाल के साथ, नेपाल के सलजंडी में। नेपाल में तो अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव मनाया गया है, नेपाल का एक ग्लेशियर था याला, याला ग्लेशियर भी सिकुड़ गया है आपका नेपाल के अंदर, और बाल विवाह कानूनों पर रोक लगाई, बाल विवाह समाप्त कर दिया है, और साथ के साथ जो पर्वतारोहियों के लिए जो कानून थे उनमें संशोधन किया है नेपाल ने। 8000 मीटर से ऊंचे जो आपके माउंटेन है उन पे एकल अभियान पे प्रतिबंध लगाया नेपाल ने। ठीक है, फिर गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कहां पर खोला है, गूगल ने सबसे बड़ा ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं ये पर्सन। गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला है दोस्तों भारत में, कहां पे खोला, भारत में खोला है अनंत नाम का बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, गूगल की स्थापना पूछ लूं कब की गई, गूगल की स्थापना लिख दो 1998 में की गई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे, कैलिफोर्निया के अंदर हेडक्वार्टर है गूगल का, कैलिफोर्निया में। संस्थापक कौन थे, लैरी पेज, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, सर्जी ब्रिन इसके क्या थे, संस्थापक थे। और सीईओ कौन है वर्तमान में, सुंदर पिचाई इसके क्या है, क्या है, सीईओ है। इतनी सी बातें याद रख लोगे, रख लोगे भाई सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों कहां पर, आपका अजमेर के अंदर, और अजमेर को कहा गया है हार्ट ऑफ राजस्थान। और साथ के साथ में नई दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन गई कौन, रेखा गुप्ता। यहां लिख देता हूं बातें, नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, शालीमार बाग से विधायक है ये, एमएलए रही कहां से, शालीमार बाग से, और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली अगर आपसे पूछ ले तो कौन थी आपकी, पहली थी सुषमा स्वराज, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, दूसरी बनी शीला दीक्षित, तीसरी बनी थी अतिशी मारलेना जी। ठीक है, अतिशी मारलेना, और फोर्थ आ गई रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता पूछ ले कहां से हैं, तो भाई साहब हरियाणा से हैं, हरियाणा से हैं। हरियाणा का जिला पड़ेगा भाई साहब जींद, जींद जिले में नंदगढ़ नाम गांव है इनका, नंदगढ़ गांव है। रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी ने 48 सीटें जीती हैं दिल्ली विधानसभा में, और बाकी 22 जीती हैं किसने, 22 जीती हैं आप पार्टी ने। किसने जीती दोस्तों, आप पार्टी ने 22, और 48 जीती हैं बीजेपी ने। टोटल सीटें कितनी है दिल्ली विधानसभा में, 70 हैं। ठीक है, तो 22 सीटें जीती हैं। कल परसों में एक लड़के से बोल रहा था कि भाई साहब बताओ दिल्ली में आपने कितनी सीटें जीती हैं, तो भाई साहब कह रहे सर मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, आप कह रहे हो आपने कितनी सीटें जीती, कह रहा कि सर मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। मैंने कहा धन्य हो भाई साहब, एमएलए साहब, आपको तो सर्वसम्मति से बनाना चाहिए था। ठीक है, मैं आप पार्टी की बातें कर रहा हूं, और भाई साहब ने सोचा सर मेरे को कह रहे हैं, देख लो भाई साहब, और ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें जल्दी से सरकार नौकरी दे दे। ठीक है, देख लो कुछ बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या ऊपर से जा रही हैं आपके। उसके बाद फिर लिखेंगे आप, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहां किया गया, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव, इसका मुंबई में उद्घाटन किया गया। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव। ठीक है, इसका उद्घाटन कहां किया गया, मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और साथ के साथ व्यवसाय के लिए जोमेटो ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है नगेट, नगेट वी। और पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहा किया गया है, पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ठीक है, ओपेक प्लस का नया सदस्य देश बनाया ब्राजील, ओपेक प्लस का। ठीक है, नया सदस्य देश बनाया कौन सा, ब्राजील। ठीक है, ओपेक प्लस की स्थापना अगर आपसे पूछ ले 1960 में। हेडक्वार्टर कहां है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, आपकी क्लास 1 घंटे से ऊपर की जा चुकी है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये लगभग आपके आधे क्वेश्चन हुए होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसा करते हैं, एक पार्ट और आ जाएगा आपके पास, 2 क्लासेस में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा फरवरी की। ठीक है, वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, अभी रहते हैं बहुत सारे पर्सन, लगभग आधे पर आए हैं हम अभी। बहुत सारी नियुक्तियां रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो मेरे ख्याल से आज की बातें तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये फरवरी का पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा जिसमें हम फरवरी को फिर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च की हर रोजाना की क्लास तो आपके पास आ ही रही है सुबह 6 बजे।
ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक रोकते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सारे एकदम खुश रहो, मस्त रहो। देख लो कितनी सारी बातें क्लास में आपको बताई जाती हैं, इसीलिए तो कहता हूं कि हर रोजाना की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, करंट अफेयर की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 2025 में जो वैकेंसियां आ रही हैं दिल्ली पुलिस की, ठीक है, उस पर भी बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और हर भर्ती का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी से। ठीक है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से, स्टैटिक जीके पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से, आरपीएफ का एग्जाम आपका चल रहा है या जो भी एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए एक जीएस रिवीजन बैच चलाया है मैंने, जिसमें लगभग लगभग 45-46 वीडियो हैं। जीएस का प्रैक्टिस मैंने कराया है, मिसलेनियस प्रैक्टिस कराई है जीएस की, तो वो क्लास आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है मेरी कि बिल्कुल पहली क्लास से देखना है, बिल्कुल पहली क्लास से। बोलो हाँ या ना, हाँ और ना में क्लास चलनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ सर बातें समझ आ रही हैं। जो भी क्लास देखो, जिस भी प्लेलिस्ट से जुड़ो, पहली क्लास से जुड़ना, फिर देखना जीएस में कैसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसे तोते से उड़ाओगे तुम प्रश्नों के। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप। ठीक है, बिल्कुल पहली क्लास से देखना है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लो यार। मैं सब्सक्राइब के लिए तो आपको बोलता ही नहीं हूं, बहुत ही कम बोलता हूं, मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि इन बच्चों को यह भी बोलना है सब्सक्राइब करके रख लो। इसको शेयर कर लो ज्यादा से ज्यादा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा क्लास को। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर किया करो, 100% लाइक किया करो। अगर क्लास 100% पसंद आ रही है और पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी जरूर किया करो, क्योंकि मेरे को डिसलाइक भी बहुत पसंद है। यानी कि अपने ऑनेस्टली फीडबैक दिया करो कमेंट बॉक्स में, या कुछ मेरे को सुधार करना है जरूर बताया करो। बहुत अच्छा माध्यम है, आपस में आप बातें अपनी पहुंचा सकते हो मेरे पास कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये पहला पार्ट था फरवरी का। नेक्स्ट क्लास फिर आएगी आपकी बहुत जल्दी, आपको मिलेगी, दूसरा पार्ट रहेगा फरवरी का। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रखो, अपना ख्याल रखो, घर वाले का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।